हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आज हम आप लोगों को विलोपन विधि सिखाने वाले हैं। विलोपन विधि को कैसे हल किया जाता है। पिछली वीडियो में आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि बताया था। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं विलोपन विधि। तो विलोपन विधि भी एक विधि होती है। ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। ये दोनों विधियाँ अक्सर पेपर में पूछा जाता है। यदि ये दोनों विधियां आ गई तो आपका 3 से 4 नंबर फिक्स हो जाता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम सिखाएंगे आप लोगों को। सिर्फ आप लोगों को समझना होगा। उसके बाद 2 से 3 बार इसे देख कर लगाइए, या फिर एक बार देखिए, 2 से 3 बार आप लोग स्वयं से हल करिए। आप लोगों को समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से। तो हम बताना शुरू करते हैं। जैसे जो क्वेश्चन है, हम आप लोगों को एग्जाम्पल की सहायता से बताना चाहते हैं। जैसे x + y = 2 है और 2x + y = 3 है। ठीक, तो हम आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि में बताया था समीकरण 1 मान लेंगे इसे, और इसे समीकरण 2 मान लेंगे। तो इसमें क्या होगा, सेम उसी तरीका रहेगा, लेकिन हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, ये समीकरण 2 मान लेते हैं। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए। तो समीकरण हम लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। ठीक, तो हल करते हैं समीकरण 1 व 2 को। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x + y = 2। ये है 2x + y = 3। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे होगा। यहाँ पर हम चिन्ह बदल देते हैं। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। ठीक, अब ये दोनों देखो कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन में गलती हुई है, या फिर हम ऐसे कर लें, इसे हम ऐसे कर सकते हैं कि चिन्ह नहीं बदलते हैं हम चिन्ह इसमें नहीं बदलते हैं। जो प्लस प्लस है उसको हम काट देते हैं, नहीं तो ऐसे करते हैं, इसके चिन्ह बदलना पड़ता है। ठीक, चिन्ह क्या होता है, बदलना पड़ता है, तो चिन्ह हमें बदलना पड़ेगा। हम यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा गलती कर दिए हैं, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। नहीं तो सही तो है यार, सही है, प्लस सही है, थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, ये प्लस सही है। ठीक, तो यहाँ से इसको हम काट देते हैं, इसको हम काट देते हैं, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी संख्या के आगे माइनस है। इतना तो आप लोगों को समझ में पहले ही आ गया होगा छोटी क्लासों में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यक्स। ठीक, अब ये तो कैंसिल हो गया है पूरा, यहाँ पे जो होगा वो -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस हो जाएगा -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x = 1 आया, x = क्या आया, 1 आया। फिर से आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे x + y = 2 है, 2x + y = 3 है, तो हम पहले चिन्ह बदल लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस प्लस है तो माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा, x = 1 आ जाएगा। अब x का मान हम चाहे जिस समीकरण में रख देते हैं, x का मान हम चाहे जिस समीकरण में रखते हैं,
तो हम यक्स का मान किस समीकरण में रखें? यक्स का मान यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यक्स का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। क्या प्रॉब्लम है? यक्स का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो यक्स का मान पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा इतना। तो यक्स के स्थान पे 1 प्लस वाई इक्वल टू 2। देखो वाई इधर ही रहने देते हैं, वाई इधर ही रहने देते हैं, ये इसको भेज देते हैं इधर 1 को, तो वाई इक्वल टू भी 1 आ जाएगा। यानी कि यक्स व वाई का मान जो आया वो 1 आया। ठीक, ये समीकरण जो ये विलोपन विधि है ये थोड़ा आसान है, क्योंकि इसको ऊपर नीचे रख के सिंबल चेंज करके काटना होता है। तो फाइनली ये वाला क्वेश्चन आया होगा, एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन क्या है। x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 है। समीकरण 1 व 2 को हल करिए हैं हम, x का मान निकला है, x का मान समीकरण 1 में रख दिए हैं, x प्लस वाई पहले समीकरण 1 लिख लिए हैं, उसके बाद x के स्थान पे 1 रखना है, y को वैसे रहने देना है, y इक्वल टू मेरा जो आ गया y इक्वल टू भी 1 आ गया। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आया होगा। एक हम आप लोगों को होमवर्क देते हैं क्वेश्चन, आप लोग उसका आंसर कमेंट में बताना। कमेंट में इसको उत्तर देना। जो आप लोग का होमवर्क है, होमवर्क क्या रहेगा? होमवर्क आपके लिए, होमवर्क पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, 3x प्लस 9y इक्वल टू 9। इस दोनों का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ये देखिए क्वेश्चन आप लोग अब दिख रहा होगा। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक। अब अगले वीडियो हम आप लोगों को बताएंगे कुछ छोटे बच्चों का सवाल, जैसे कि डिवाइड करना, माइनस करना कैसे करेंगे, ये छोटे बच्चों का क्लास भी देते रहेंगे हम। तो अब वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद। एक बात और सुन लीजिए कि यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।